हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इंद्रधनुष के बारे में सीखेंगे कि इंद्रधनुष बनता कैसे है। तो देखो, पहले इंपॉर्टेंट बिंदु ये है कि जो इंद्रधनुष होता है इसको हम प्राकृतिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब आप कहेंगे स्पेक्ट्रम कौन सी चीज है, तो हम कहेंगे रंगों के समूह को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, दूसरी चीज ये है कि जो इंद्रधनुष बनती है हमेशा एक तो वर्षा ऋतु में बनेगी और दूसरी बात ये होगा कि जिधर सूर्य होगा उसकी विपरीत दिशा में बनेगी। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या है कि जो वर्षा की बूंदें होती है वो प्रिज्म के भांति व्यवहार करती हैं। प्रिज्म करता क्या भाई, तो प्रिज्म पर जब कोई श्वेत प्रकाश गिरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये वर्षा की बूंदें कैसे उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करती हैं। जो 7 रंगों में विभाजित करती है वो हमें रेनबो के रूप में कैसे दिखाई देता है, आओ समझते हैं। मान लीजिए इधर सूर्य का प्रकाश है, इधर वायुमंडल में बहुत सारी बूंदें विद्यमान है। अब मैं केवल एक बूंद लेता हूं और उसी के माध्यम से समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए इस बूंद पर एक श्वेत प्रकाश आपतित हुआ। तो जब ये श्वेत प्रकाश आपतित होगा तो बूंद के अंदर जब ये प्रवेश करेगा तो 2 क्रियाएं होंगी, एक तो होगा अपवर्तन का और दूसरा होगा विक्षेपण का। अब जब ये श्वेत प्रकाश बूंद के अंदर प्रवेश करेगा तो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। 7 रंगों में विभक्त होकर जब आगे बढ़ेगा तो जब ये पीछे वाली बूंद की पीछे वाली सतह से टकराएगा और टकराकर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर क्या होगा, ये इधर आएगा। ये जब सामने आएगा और इस सतह से अपवर्तित होकर बाहर निकल जाएगा। अब अपवर्तित होकर जब ये बाहर निकलेगा तो एक कंडीशन और ध्यान में रखना होता है। ये कंडीशन ये होती है कि लाल रंग की किरण और आपतित किरण के बीच 42 डिग्री का कोण और आपतित किरण और बैगनी के बीच 40 डिग्री का कोण होगा तो हमको रेनबो साफ साफ दिखाई देगा। इस प्रकार से इंद्रधनुष का निर्माण होता है।